ट्रेनिंग सेंटर में सुबह से लेकर के शाम तक पूरी भाग दौड़ की जीवन रहती है और रात आराम करने का। लेकिन ये अगर ट्रेनिंग सेंटर में रहिएगा तो टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं निकल पाता है। नमस्कार, जय हिंद, मैं अजय गुप्ता आपको इस चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पे जो पूरे यूट्यूब में है ही नहीं, और ऐसा टॉपिक जो हर बंदे को डाउट रहता है जो डिफेंस की तैयारी करता है। तो इस टॉपिक को बनाने के लिए हमने कई रिसर्च किया, कई दिनों तक लगातार सोचा, कई दिनों तक लगातार मेहनत किया, तब जाकर के आपके लिए टॉपिक का जुगाड़ बना पाया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या किसी प्रकार का और डाउट रह गया या वीडियो आपको कैसा लगा। और शेयर तो दबा करके कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए जितना मेहनत हमने किया है, आज तक किसी वीडियो को बनाने के लिए हमने मेहनत नहीं किया था। सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत लगा है, इसलिए तो बोला कि पूरी यूट्यूब में ऐसा वीडियो अभी तक नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, क्या है वो टॉपिक? तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। जितने भी डिफेंस की तैयारी करने वाले थे उन लोग के पास, सब लोग के पास एक डाउट जरूर आता है, क्योंकि डिफेंस में जब भर्ती होंगे, आपका जब सिलेक्शन होगा तो पहले ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और फिर आपको यूनिट में ड्यूटी के लिए आना पड़ता है। यही तो होता है। तो सबको ये डाउट रहता है कि यूनिट में क्या होता है और ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है। ट्रेनिंग सेंटर अच्छा लगता है या फिर यूनिट अच्छा लगता है? तो आज उसी का टॉपिक होने वाला है। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसके लिए हमने 10 टॉपिक चुना है। जो 10 टॉपिक होगा जो ट्रेनिंग सेंटर को बेस्ट बनाएगा, और 10 टॉपिक होगा जो आपका यूनिट यानी जहाँ पे ड्यूटी लगेगी वहाँ पे आपको लगेगा। बस आप ये दोनों को देखिएगा, उसके बाद आपका पूरा तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग सेंटर पे फोकस करते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या अच्छा होता है यूनिट के मुकाबले। तो पॉइंट नंबर 1 कि ट्रेनिंग सेंटर में जब तक आप हैं तब तक किसी प्रकार का कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है कि यार हमें क्या करना है। मतलब सीधे भाग दौड़ का ज़िंदगी होता है और वहाँ पे आपको कोई चीज़ का एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना होता है। लेकिन यही आप अगर यूनिट में आएंगे तो आपके पास जिम्मेदारी पूरी बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, ट्रेनिंग सेंटर में सुबह से लेकर के शाम तक पूरी भाग दौड़ की जीवन रहती है और रात आराम करने का। लेकिन यही अगर आप आ जाते हैं यूनिट में ड्यूटी में तो वहाँ पे रात को ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो ये अंतर हो गया। यानी रात सोने को, ऐसा नहीं कि हमेशा रात को ड्यूटी लगनी पड़ती है, लेकिन जब रात करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है। तो यानी रात को सोने में डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम होता है यूनिट में, जबकि ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो कभी कभी 1-2 दिन डिस्टर्ब होता है, वो अलग बात है। तीसरा, ट्रेनिंग सेंटर में जो होगा वो आपको खाने का जो एक टाइम देखेंगे तो एकदम बंधा हुआ है कि आपको सुबह 8 बजे नाश्ता करना है, 1 बजे आपको भोजन करना है, लंच करना है, और रात को जो है 7 से 8 बजे के बीच में आपको डिनर कर लेना है। लेकिन यहाँ यूनिट में आएंगे तो आपको ये टाइम जो है वो इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि आपको नाश्ता जो है, अगर ए शिफ्ट का ड्यूटी रहेगा तो आपको नाश्ता 4 बजे सुबह ही करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो है खाने का जो टाइम टेबल है वो फिक्स नहीं हो पाता है। 3 पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, ट्रेनिंग सेंटर में किसी प्रकार से कोई पेपर का जो वर्क होता है वो आपके जिम्मे की नहीं है। यानी वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं वो सब करवा देते हैं। आपको लोड लेना नहीं है कि मुझे ये बनवाना है, वो बनवाना है, वो सबसे आपको लेना देना नहीं। आपको सिर्फ ट्रेनिंग करते रहना है। वहाँ इंस्ट्रक्टर का काम है कि आपको कैसे करवाना नहीं करवाना वो करवा देता है। जबकि आप अगर आ जाते हैं कहाँ पे, यूनिट में, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि अब आपको कौन सा क्या क्या करना है, पेपर वर्क वो आपको खुद करना पड़ता है। 5वां जी, ट्रेनिंग सेंटर में सब लोग एक साथ रहते हैं। अगर लगभग 1 साल तक आप ट्रेनिंग किए तो 1 साल तक एक सोच लीजिए कि एक ग्रुप बन गया और हमेशा खाना, सोना, भागना, दौड़ना सब एक साथ हो जाता है। जबकि यूनिट में आएंगे
तो ये सब कुछ अकेला अकेला करना पड़ता है। तो ये आपको एक अंतर हो गया। चौथा, और इसीलिए वहाँ पे एक जैसा रहने के मतलब होता है एक परिवार जैसा माहौल बन जाता है, ठीक है, हमेशा एक ही साथ रहना, जबकि यहाँ पे वैसा नहीं हो पाता है। ड्यूटी आपको ज़्यादा ज़्यादा 1 से 2 लोग के बीच में करना पड़ता है, कहीं कहीं पे 5 लोग के साथ रहना पड़ता है, और वो भी चेंज होते रहता है। अगला 7वां पॉइंट, अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में कोई गलती करते हैं तो पूरे ग्रुप को सजा मिलती है, जो कि जैसे अगर हम कोई गलती किए तो पूरे हम लोग एक प्लाटून है 30 लोग का, तो 30 लोग को सजा मिली, जो कि हंसी उसी में एकदम इंटरेस्ट में कट जाता है। लेकिन यही अगर यूनिट में आते हैं तो अगर गलती आपकी है तो सजा सिर्फ आपको भुगतनी पड़ेगी, जो कि असर पड़ जाता है। एक हो गया। 9वां, कि वहाँ पे संडे को ऑफ ही रहता है। ट्रेनिंग सेंटर में संडे का दिन ऑफ माना जाता है, लेकिन यही यूनिट में आएंगे तो कोई ऑफ का कोई लिमिट, कोई डेट फिक्स नहीं है। कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी कोई फिक्स नहीं माना जाता है, ठीक है। 9वां अंतर देखिएगा, 8 अंतर अभी तक हम लोग देख चुके हैं। 9वां अंतर, ट्रेनिंग सेंटर में जो है मेंटली कोई प्रेशर नहीं होता है, फिजिकल प्रेशर होता है, मेंटली कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन यूनिट में मेंटली प्रेशर होता है, फिजिकल प्रेशर नहीं होता है, ठीक। अगला अंतिम पॉइंट, ट्रेनिंग सेंटर में आप पूरी तरह से फिजिकली फिट रहेंगे, क्योंकि आप डेली भाग दौड़ कर रहे हैं, डेली रनिंग कर रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे पूरी तरह से फिजिकल फिट रहेगा। जबकि यूनिट में ऐसा नहीं मिल पाता, टाइम भी नहीं बच पाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया 10 पॉइंट जो ट्रेनिंग सेंटर को क्या बनाती है, बेस्ट। अब हम लोग आते हैं और 10 पॉइंट सुनेंगे जो यूनिट को बेस्ट बनाने में सहयोग करती है। तो चलिए, सबसे पहला होता है कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर में हैं तो पूरी तरह से आप कैंपस के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जैसे अगर आप यूनिट आते हैं तो आपको ये बंद हो जाती है, यानी आप ड्यूटी आवर्स के बाद कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, इसका कोई रोक टोक नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे जब तक ट्रेनिंग सेंटर में तब आपको लिमिटेड सुविधा मिलती है, लेकिन जैसे आप यूनिट में आते हैं तो जितने भी फौज की सुविधाएं होती है सारी सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, सब कुछ मिलना प्रारंभ हो जाता है। एग्जाम्पल में सैलरी में भी कुछ इंक्रीजमेंट होती है और कुछ मेडिकल फैसिलिटी हर तरह से मिलना प्रारंभ हो जाता है। अगला, कि ट्रेनिंग सेंटर के मुकाबले में यूनिट में कुछ सैलरी बढ़ जाती है, जैसे टीपीटी वगैरह बढ़ जाती है ना, तो कुछ मुकाबले में सैलरी भी बढ़ जाती है। कहीं पे अगर आप हार्ड एरिया में गए तो वहाँ पे अलाउंसेस बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऐसा होती है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, यहाँ पे छुट्टी, यहाँ का जो छुट्टी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब जाना है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में छुट्टी वहाँ के डिपेंड करता है कि कब उसको भेजना है। तो ये अंतर हो गया। तीसरा, यहाँ पे यूनिट में खाने का कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि आप कितना खा रहे हैं, कितना खाइए, कोई लेना देना नहीं है, जबकि ट्रेनिंग सेंटर में कुछ हद तक लिमिटेशन रहती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे अगर किसी का घट जाएगा तो आगे वाला को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सबको मिल बांट करके खाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बल्क मात्रा में बनता है, तो ऐसा कोई घटने का चांस नहीं होता है, ठीक। अगला, यूनिट में आने के बाद आपको अगर लग रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टाइम निकाल करके पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यही अगर ट्रेनिंग सेंटर में रहिएगा तो टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं निकल पाता है। अगला और बात करते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो एक स्मार्ट तरीके से बनकर रह सकते हैं, यानी बाल बढ़ा करके रख सकते हैं। बाल बढ़ाने मतलब नहीं कि पूरा एकदम बड़ा बड़ा कर ले, मतलब थोड़ा सा कर, मतलब स्मार्ट टाइप का बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एकदम बिल्कुल जीरो ही रखना पड़ता है, ठीक है, ये अंतर हो गया। 8वां, यहाँ ड्यूटी के अलावा, यूनिट में ड्यूटी के अलावा कोई काम करना नहीं पड़ता है, जबकि वहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है। यानी आप ड्यूटी किए, 8 घंटा का ड्यूटी हुआ, ड्यूटी के बाद आपको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अगला 9वां पॉइंट, यहाँ रहने के लिए अच्छी सुविधा मिलती है, आपको एक सेपरेट रूम भी मिल सकता है अगर आप सीएसएफ में आते हैं तो, ठीक है। और अगर आप फैमिली मेम्बर है तो आप क्वार्टर वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बैरक में रहना पड़ता है 30 लोगों के लिए, जो एक नॉर्मल होता है, ठीक है। हमने इसके लिए एक फैसिलिटीज़ का वीडियो दिखाया था, अगर आप नहीं देखे तो आप उसको जा करके देख लीजिएगा, काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। चौथा, और आप कुछ फोर्सेस में, ठीक है, फैमिली रखने की भी सुविधा
होती है, यानी आप यूनिट में आ जाएंगे, जब ड्यूटी में आएंगे तो फैमिली भी अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में चाह करके भी आप नहीं रख सकते। तो ये 10 पॉइंट थी जो आपको ट्रेनिंग सेंटर को और यूनिट को बेस्ट बनाने में सहयोग करती है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दबा करके इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा।